हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता और आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉट्स इंडिया में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एफपीओ के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग जानेंगे कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कृषक उत्पादक कंपनी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है और उसके लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर होती है और इसके लिए कम से कम हमारे पास में 10 सदस्य होने चाहिए और 5 डायरेक्टर जिनमें से होने चाहिए। कम से कम 10 सब्सक्राइबर के साथ में कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। तो सबसे पहले तो सभी मेंबर्स का पैन कार्ड होना ज़रूरी है। बिना पैन कार्ड के कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना असंभव होता है, तो सभी सब्सक्राइबर का पैन कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद में आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में वोटर आईडी होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपके पास में पासपोर्ट हो, तो ये आईडी प्रूफ में चल जाता है। तीसरा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। एड्रेस प्रूफ में हम लोगों को सारे सब्सक्राइबर का या तो बिजली का बिल हो या 3 महीने पुराना बैंक स्टेटमेंट भी चलेगा। थर्ड, फिर आ जाता है सभी सब्सक्राइबर का, अगर कृषक उत्पादक कंपनी बन रही है तो सभी सब्सक्राइबर के पास में खतौनी होना ज़रूरी है, खतौनी में नाम होना ज़रूरी है। तो सभी सब्सक्राइबर की, सभी मेंबर्स की खतौनी ज़रूरी है। उसके अलावा कंपनी का जिस पते पे पंजीकरण कराना है उस पते का प्रूफ होना, एड्रेस प्रूफ होना ज़रूरी है, जिसमें बिजली का बिल ही काम आ जाएगा। इसी के साथ सभी सब्सक्राइबर का फ़ोटो होना चाहिए, सभी और 5 डायरेक्टर्स का डिन नंबर होना चाहिए और सभी सब्सक्राइबर का डिजिटल सिग्नेचर होना आवश्यक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनता है। तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए आप अपने सीए से या किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से डिजिटल सिग्नेचर बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होता है, एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए होती है। वो आपका डिजिटल सिग्नेचर बना देंगे, जो कि एक पेन ड्राइव के रूप में होता है, जिससे डिजिटली आपके सिग्नेचर वेरीफाई किए जाते हैं। इसी के साथ एक जो आपके सीए होते हैं, सीएस होते हैं, ये लोग आपको आपका एक डिन नंबर भी अलॉट करवाते हैं, जो कि डिन नंबर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये लाइफ टाइम के लिए होता है। कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, उसको सबसे पहले डिन नंबर लेना होता है। एक बार डिन नंबर लेने पर उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए वही डिन नंबर उसकी पहचान बन जाता है। आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनते हैं तो वही डिन नंबर आपका यूज होता है। तो दोस्तों, ये थी कंपनी के पंजीकरण के लिए बेसिक जानकारी। आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी, और अगर आप एफपीओ के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों तक जानकारी को पहुंचाएं। थैंक यू।